सर कुछ दिनों से कल भी मैंने सुना दो सीनियर लीडर्स हैं, ऑनरेबल एमपीज भी हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की बात की। आज हमारा देश एकमात्र देश होगा पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी बिल लाने से पहले क्रिप्टो टैक्स लगा देता है, और एकमात्र वित्त मंत्री होंगे इस देश में जो कहती हैं पता नहीं लीगल है या इलीगल है, और वो मैं अभी नहीं बता सकती हूं। जब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आएगा तब हम बात करेंगे। पर हाँ, हम उस पर टैक्स जरूर लगाएंगे, हम उस पर टैक्स भी लगाएंगे, हम उस पर टीडीएस भी लगाएंगे। और मैं जब माननीय मैं एमपी को सुन रही थी, सर कुछ भी नहीं है, सर कुछ भी नहीं है। हाँ जरूर लगा दूंगी सर, अगर आपकी अनुमति होगी। वित्त मंत्री बता दो दे लीगल है या इलीगल। जी, तो मैं यहाँ पर बस ये बात कहना चाहूंगी सर कि हमारा टैक्स भी लग गया उस पर, हमें ये भी नहीं पता कौन सा स्टेटस है उसका, एसेट क्लास है, क्या क्लास में इसके अंतर्गत किया गया है। जिस तरीके से बताया गया इस पर टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ और बढ़ाओ, क्योंकि बाकी सारे देश कर रहे हैं, उससे मुझे ध्यान आता है और शायद सभी को ध्यान होगा, जब देश में कंप्यूटर आया था, देश में जब कंप्यूटर आया था तो हमारा ये विपक्ष ही था जो बैलगाड़ी लेकर बाहर आकर अपोज कर रहा था, कहा था लाखों लाखों युवा बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ जाएगी, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। और क्या हुआ? कंप्यूटर आने के बाद अगर किसी देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, देश के युवाओं को फायदा हुआ, वो भारत के बच्चों को फायदा हुआ। आज हम लोग बड़े बड़े लीडरशिप रोल्स में हैं, दुनिया भर में लीडरशिप रोल्स में हैं, तो उसका फायदा हमारे युवाओं को हुआ। तो बार बार ये कहना कि ये जो है बहुत ही गंदी चीज हो रही है, बहुत ही गलत चीज हो रही है क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रही है, तो ये गंदी ही होगी। ये बिल्कुल मुझे वो बात याद आती है कि बच्चों से कहा जाता है बचपन से ही। यहाँ पर जो प्रियंका चतुर्वेदी मैम हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही हैं, क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट किया है, क्योंकि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वित्त मंत्री हैं, तो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दो या फिर टैक्स लगा दो। तो टैक्स तो लगा रहे हैं लेकिन इस तरह की चीज़ों को ज़्यादातर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैम ने काफ़ी अच्छी बातें कही हैं और युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा कहा है। जो हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना जानते हैं और इतने इंटरेस्टेड हैं, तो इसके लिए आप लोग आगे सुनिए कि क्या कुछ कहा है मैम ने। सर मैं एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज यहाँ पे कहूंगी। मैंने आपको कंप्यूटर का उदाहरण दिया, ऐसे ही इंटरनेट जब आया था, देश में ही क्या दुनिया में, हर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आपको भी डिस्टर्ब करेगी, पॉलिसीज को डिस्टर्ब करेगी, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस टेक्नोलॉजी के आगे बनकर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं और इससे हम घबराए नहीं। आज जब इंटरनेट आया, सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ, पर दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से वो दूसरे देशों में जाकर, आज आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उसको हेड हमारे इंडियंस ही करते हैं। तो आज वही टैलेंट अगर हमारे देश में ऐसी कंपनीज बनाता तो क्या हमारे देश को फायदा नहीं होता? सर आई विल जस्ट कंक्लूड विद जस्ट वन लास्ट बिट कि सर वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ वेब 3.0। either we choose to bite the bullet or we dodge the bullet. If we bite the bullet, we will be able to create an enabling ecosystem for our youth and empowering them and empowering the economy. If we choose to dodge the bullet, we can continue to feel great that Indians are doing well abroad. And we can conclude, so just one last second, sir. We can continue to take pride in that reflected glory, but at the cost of empowering our own nation. So I would request the Finance Minister to think about it. And thank you so much, sir. With these words, I conclude. मैम ने काफ़ी सारी चीज़ों का एग्जांपल दिया, जैसे लास्ट टाइम में हमारे पास्ट में जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, इस तरह की चीज़ें आई थी तो उसको भी एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पर जो हमारी अब की जो नई टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, वेब 3.0, NFT, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये अभी की फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। आने वाले भविष्य हमारे लिए काफ़ी अच्छा इससे हो सकता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से और क्रिप्टो करेंसी से। तो इसीलिए सरकार धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अभी के टाइम पर इतना खासा नहीं इसमें आपका रिस्पॉन्स देखने को मिला है। लेकिन टैक्स यहाँ पर है वो 30% लगा दिया गया है। तो ये कई लोगों को बुरा लग रहा है कि टैक्स ऐसा क्यों लगाया, जबकि रेगुलेशन एकदम से नहीं आया क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कि इसको बैन या किस क्लास में रखा जाएगा या फिर लीगल है या इलीगल है, इस तरह की कुछ बातें नहीं है, लेकिन टैक्स तो कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की बातें यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।